ये शयन क्यों कर रहा है? क्या इसे आज निद्रा ज्यादा सता रही है? क्या हो गया मेरी लक्ष्मण को? बताओ हनुमान, बताओ। हे मेरे महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि मेरे भैया को क्या हो गया। मैं तो युद्ध करते करते पूरब दिशा की ओर निकल गया था, और जब मैंने देखा कि भैया का घननाद से घनघोर संग्राम चल रहा है, और जब मैं वापस आया तो भैया पृथ्वी पर मूर्छित पड़े थे। मुझे लगता है वो दुष्ट ने किसी जो है शक्ति का इन पर प्रहार कर दिया है प्रभु। यही कारण है, यही कारण है। क्या कहा? किसी शक्ति का प्रयोग मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर कर दिया गया है? नहीं नहीं लक्ष्मण, उठो, अपने नेत्रों को खोलो। तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। अरे पगला, आज इस तरह से क्यों शयन कर रहा है? तुम्हें तो कभी कहा नहीं गया बोलने के लिए, तुम तो अपने आप से बोल दिया करते थे, और आज बुलाने पर भी नहीं बोल रहे हो। क्या कहूंगा मैं अयोध्या जाकर के माँ से कि तुम्हारे लक्ष्मण को मैं अपने साथ में नहीं ला सका, इस संसार में नहीं रहा। सारे अयोध्या वासी मुझे तो पत्थर मार करके अयोध्या से निकाल देंगे। कहेंगे ये तो वही अभागा राम है जो अपनी पत्नी के चक्कर में अपने भाई का वध करवा करके वापस आ गया। लंका में युद्ध चल रहा है तो लक्ष्मण, वो भी केवल तुम्हारे बल पर, और तुम मेरा साथ छोड़ कर के जा रहे हो। कैसे जीवित रह पाऊंगा तुम बिन भैया लक्ष्मण? हे लखन लाल, हे भाई मेरे, क्यों आज धरने में सोता है? मुख से तेरे कुछ सुनने को ये हृदय राम का रोता है। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर। मेरी जय का, मेरी जय का संपूर्ण भार, हे तात तुम्हारे ही बल पर। वनवास मिला था जब मुझको, तब उभल उठा था भाई ये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये, तैयार हुआ था भाई यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काली से पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। यह तो मुझसे छोटा है, इस संसार में
मुझसे बाद में आया है, फिर मुझसे पहले कैसे जा सकता है? लक्ष्मण, इस तरह से तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। मेरा हर काम नाकाम हो गया भैया लक्ष्मण। मैं जो कार्य यहाँ पर करने के लिए आया था, वो कार्य तुम्हारे बिन पूर्ण नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। उठो लाल, अपनी आंखें खोलो। हरे काम मेरा नाम काम हुआ, अब बंधु बिना राम हुआ, ये राम हुआ। हरे काम मेरा नाम काम हुआ, अब बंधु बिना राम हुआ, ये राम हुआ। ओ, भैया अयोध्या जाऊंगा, वो सती उर्मिला मुझसे आकर के पूछेगी, भैया हमारे स्वामी कहाँ है? तो क्या कहूंगा? मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। ममता कया चल कहाँ जाके फूटे, भैया के प्राण अब रहे या कि छूटे। अभी उठो पीर के ललन, भाई तुम्हें को है मेरी कसम। अरे कैसा दुष्कर ये परिणाम हुआ, कैसा दुष्कर ये परिणाम हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। उठो भैया, संभालो सफर की भंवर से बचा लो। उठो लाल धीरज संभालो, सफर की भंवर से बचा लो। ममता कया चल कहाँ जाके फूटे, भैया के प्राण अब रहे या कि छूटे। अभी उठो वीर के ललन, भाई तुम्हें को है
मेरी कसम कैसा दुष्कर ये परिणाम हुआ, अब पर धूपना ये राम हुआ, ये राम हुआ, अब पर धूपना ये राम हुआ, ये राम हुआ, हरि काम मेरा ना काम हुआ, अब पर धूपना राम हुआ, ये राम हुआ, अब पर धूपना ये राम हुआ, ये राम हुआ। जामवंत कह प्रभु को विचलित देख करके जामवंत जी ने बताया कि लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है। जामवंत कह वैद्य सुखेना। तात हनुमान जी, जामवंत जी के द्वारा बताया गया लंका में सुखेन नामक वैद्य है, आप जाएं उन्हें लेकर के आए। बोलना 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 मेरे भैया लक्ष्मण, कुछ तो बोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना 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 मेरे भैया लक्ष्मण, कुछ तो बोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना। कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले चला तू, छोड़ गया बस यादें हो, कुछ नहीं कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू, छोड़ गया बस यादें हो, तूने मुझे वहाँ याद किया ना, तूने कभी मुझे याद किया ना, हम तुम्हें भूल न पाए, तू कहाँ खो गया, मेरा दिल खो गया, सच कहूँ प्रीत में अब नहीं छोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना। भैया हमारा छोड़ चला इस जग में बेसहारा, प्राणों से प्यारा प्राणों से प्यारा भैया हमारा छोड़ चला इस जग में बेसहारा, तू कहाँ खो गया, मेरा दिल रो रहा, सच कहूँ प्रीत में अब नहीं छोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना।
भैया लक्ष्मण कुछ तो बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना बोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, बोलना। अरे मैं कहाँ गया? धर रूप गयो हनुमंता आने भवन समेत, तुरंत हनुमान जी ने सुखेन वैद्य का घर समेत उठा लाए। बंदर भालू कहाँ हूं मैं? आप रामा दल में है वैद्यराज। वाह, आप आ गए। आप देखें राम मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है, इस तरह से ये मूर्छित क्यों पड़ा हुआ है, आप इसका उपचार करें। सबसे बड़ी बात तो ये गलत बात है कि किसी को सोता हुआ किसी के घर समेत उठा के लाना है। कौन लाया हमें? आप लाए, गलत किया। प्रभु की आज्ञा थी। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। किस लिए बुलाया है? आप मेरे भैया का उपचार कर दें। मैं आपके भैया का उपचार कर दूं? अवश्य। मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्यों वैद्यराज? क्योंकि इस समय हमारे महाराज रावण में और आप में युद्ध चल रहा है। आप एक दूसरे के शत्रु हैं और मैं रावण का वैद्य हूं, रावण के राज्य में खाता हूं, और आप हमारे महाराज के शत्रु हैं, तो मैं उपचार कैसे कर दूं? ये मेरा धर्म कहता है? नहीं कहता। आपको लोग धर्म अवतार कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या आप अधर्म करने देंगे? हाँ, अगर आप कहें कि वैद्यराज तुम मेरे भैया का उपचार करो, तुम ये अधर्म करो, तो मैं तुम्हारे भैया का उपचार कर सकता हूं। वैद्यराज आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, सब धर्म के कारण ही हो रहा है। जिस धर्म है तू निज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरणी हुआ, उस धर्म में सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मरने दो, आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने तुम दो। आप अपने धर्म को ना छोड़े, मर जाने दे मेरे भैया को। क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे। अरे जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आज साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। अरे मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि लोग कहते हैं कि राम धर्मावतार है, राम सत्यवादी है, धर्मवादी है, तो क्या आज राम का भाई संकट में है, तो क्या राम अपने धर्म को छोड़ता है कि नहीं? धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम, धन्य है। अब भले ही मुझे रावण यानी कि रावण महाराज मुझे मृत्यु दंड क्यों ना दे दें, मैं आपके भाई का उपचार करूंगा। ठहरे, रुके जरा। कहा नाम गिरियो सधी, जाओ पवन सोते लेन।
प्रभु, आपके भाई को वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया गया है। क्या वीरघातनी, उपचार? और इसका उपचार बहुत कम वैद्यों के पास होता है। आप फिर भी बताएं। मैं देख रहा हूं, अगर मेरे पास होगा तो देख रहा हूं। रुक जाइए, इसमें तो नहीं है, कहाँ गई? इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। इसमें देखता हूं। इसमें भी नहीं है। मैं देख रहा हूं प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं देख रहा हूं। इसमें होगी, हाँ। ये सब क्या लिए हैं आप बैदराज? नहीं, औषधियां हैं ये। ये औषधियां हैं? हाँ, नहीं ये तो उसके काम आती है, ये नहीं, ये भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। रुक जाइए प्रभु, रुक जाओ, मैं देख रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कहाँ? इसमें देखता हूं, इसमें खत्म हो गई। प्रभु, औषधि मेरे पास नहीं है। कहाँ पर मिलेगी? वो औषधि बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर आपकी सेना में कोई वीर है और उस औषधि को लेकर के आए, वो भी ऐसा नहीं कि कब तक लेकर आए, आखिर रात ही रात में अगर लेकर के आ जाएगा, तब तो भैया लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। हमारी सेना में वीर नहीं, हमारी सेना में तो महावीर हैं। महावीर है। तात हनुमान जी, आप जाएं और जाकर के उस औषधि को लेकर के आए। वैद्यराज जी के द्वारा बतलाया गया कि उस बूटी के द्वारा लक्ष्मण भैया के प्राण बचेंगे। अगर वो बूटी रातों रात लाई तो फिर लक्ष्मण भैया के प्राण नहीं बचेंगे। तो नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। ओ वैद्यराज, बतला डालो उसका रंग रूप है कैसा। हो चाहे बूटी आकाश में हो या फिर पाताल में या फिर कहीं भी हो, बूटी रातों रात आएगी। अगर बूटी रातों रात नहीं आई तो मैं अपने प्रभु का सेवक नहीं कहलाऊंगा, सेवक नहीं कहलाऊंगा। बताओ वैद्य जी, क्या है उसका रूप रंग? देखो, कहो। उत्तर दिशा में एक द्रोणागिर नाम का पर्वत है। हाँ, जब तुम वहां जाओगे तो ज्वाला की भांति चमकती है। वो ऐसे दिखाई नहीं देगी तुम्हें। कैसे देगी? तुम सबसे पहले जाओगे तो जो, क्योंकि उस औषधि यानी कि बूटी के वहां पर देवता पहरा देते हैं, देव पहरा देते हैं। सबसे पहले तुम्हें जाकर के उन देवताओं को प्रणाम करना है। क्यों नहीं? और जैसे ही तुम प्रणाम करोगे, बूटी अपना प्रकाश तुरंत छोड़ेगी, तुरंत दिखाई देगी, क्योंकि वो विलुप्त रहती है और उसका नाम संजीवनी है। ठीक है? ठीक है। तो मृत संजीवनी उसको कहते हैं। तो प्रणाम करना, ज्वाला की भांति चमकती हो तो समझ लेना यही संजीवनी है, उसको तोड़ करके ले आना। ऐसा ही होगा। जाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम चरण सरसिज उर राखी, चला जय श्री राम। सुत बल भाकी। हनुमान जी, वैद्यराज सुखेन ने औषधि बता दी। हनुमान जी लेने के लिए जा रहे हैं। इधर रावण को भी पता चल गया कि वैद्यराज सुखेन ने बूटी
का नाम बता दिया, औषधि का नाम बता दिया। हनुमान बूटी लेने के लिए द्रोणागिर जा रहा है। काल ने वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने विग्रह आवा। वहां एक दूत सारा वृत्तांत बताता है तो रावण कालनेमी नाम का एक असुर है, बड़ा मायावी है, उसके पास में आता है और कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए जाता है। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण कालनेमी ग्रह आवा। हाँ, महाराज के द्वारा बताया गया कि जो सरकार मेघनाथ जी ने छोटे तपस्वी को वीर घातनी का प्रहार किया था, उसकी रक्षा के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी जा रहा है और उसका रास्ता मैं रोकूंगा। क्यों नहीं, मैं जा रहा हूं उसी ओर जिधर से हनुमान निकलेगा और मैं उसका रास्ता रोकूंगा। खाली बस सुबह तक, सूर्य उदय होने तक रास्ता रोकना है। आ गया मैं, वो बानर इसी मार्ग से आएगा। हाँ, तो क्यों ना मुझे यहाँ एक आश्रम का निर्माण कर लेना चाहिए, नहीं तो वो मुझे पहचान लेगा। आश्रम बना लूं मैं यहाँ। अस कही चला रचिस मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। ओम चुर घुस। आश्रम तैयार हो गया। अब मैं जाकर के आश्रम में बैठता हूं और उसी के प्रभु का भजन करूंगा तो वो जरूर मेरे पास आएगा। हाँ।